सेना में भर्ती के लिए सरकार की ओर से घोषित की गई अग्निपथ स्कीम का देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात सहित तमाम राज्यों में छात्र इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। कई जगहों से ट्रेन जलाने की खबरें भी सामने आई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व वायुसेना अधिकारी अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे उनसे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, जबकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए उठाया गया एक कदम है। अनुपम जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद बहुत बहुत जी। अनुपम जी, मंगलवार को स्कीम आई और बुधवार से विरोध प्रदर्शनों का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं रहा। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश का कोई भी राज्य इसे अछूता नहीं है। आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि सरकार ने इतना बड़ा पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने से पहले उन लोगों से बात नहीं करी है जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। मेरा इशारा युवाओं की तरफ है। जी। पिछले 2 सालों से भर्तियां नहीं हुई थी आर्मी के अंदर, और युवा काफी हद तक एक तरह से बेचैनी का शिकार थे। अब 2 साल के बाद सरकार एकदम से अचानक एक फैसला लेती है और उसमें वो पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज कर देती है। इस वजह से युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो मुझे लग रहा है। कुछ युवा ऐसे हैं जिनको ये 2 साल इंतजार करने के बाद शायद उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई होगी, अब वो लोग बैठ नहीं पाएंगे, या कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ और तरह की उम्मीदें पाल करके बैठे रहे होंगे, सेना में जाना चाहते होंगे, लेकिन उनके अब सपने कुछ उनको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समस्याएं सरकार की तरफ से हैं और कुछ युवाओं की तरफ से भी हैं, क्योंकि वो सरकार को समझने की कोशिश शायद नहीं कर पा रहे हैं। सरकार बदलाव ला रही है और बदलाव कभी भी बहुत ही खुले मन से नहीं लिया जाता। हमने सोसाइटी में देखा है, बदलाव होता है, उसका विरोध भी होता है। तो ये उसी तरह की प्रक्रिया है। सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और आगे आकर के उन लोगों को जो इससे अफेक्ट होने वाले हैं उनको इस पूरी पॉलिसी की नीति को समझाए, लोगों को एक तरह से कन्विंस करे कि वो जो है इस नीति को समझे, इस पॉलिसी को समझे, और कम से कम ट्रायल मोड पे ही सही इसको शुरू किया जा सके। तो पूरी जो व्यवस्था है वो तभी सुधर सकती है जबकि सरकार और युवकों के बीच में बैठकर बातचीत है। जी, आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अनुपम जी, सरकार तो साफ तौर पर कह रही है, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि योजना शुरू करने से पहले लगभग 2 साल तक इस पर काम किया गया है। सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ कई मीटिंग्स हुई है, जिसके बाद ये पूरा खाका तैयार किया गया है। इस मीटिंग में कई एक्सपर्ट भी बैठे थे जो पूर्व अधिकारी थे। इसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम लाई गई है, जिससे देश के युवाओं का ही फायदा होगा। 4 साल की अवधि के लिए कमीशन पर भर्ती की जाएगी। तमाम जो फायदे हैं इसके वो युवाओं को मिलेंगे। आपसे ये समझना ही चाहते हैं कि जो ये पूरी स्कीम है इसको आप देखते कैसे हैं? अग्निवीर से सर आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, हम जैसे पुराने जो सैनिक रहे हैं, जो सेना में एक लंबा वक्त गुजार के आए हैं, उनको अग्निवीर कॉन्सेप्ट के साथ तालमेल बिठाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। 20 साल मैंने खुद सर्विस करी है एयरफोर्स के अंदर, और 20 साल करने के बाद अगर मुझसे कहा जाए कि आप शुरुआत के 4 सालों में आपको आप कहने देखें, तो वो तो हमारा सीखने का टाइम था। शुरुआती 4 साल जब हम भर्ती, मैं खुद 17.5 साल की उम्र में भर्ती हुआ था, और 4 साल कब गुजर गए ट्रेनिंग लेते हुए, अलग अलग कोर्सेस करते हुए, पता ही नहीं चला। अब जब 4 साल के बाद सरकार बोल रही कि उनको रिटायर कर देंगे, उन सैनिकों को रिटायर कर देंगे, या फिर उनको एक पैकेज दे करके उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, तो ये बातें अभी गले से नहीं उतर रही हैं। लेकिन फिर भी एक ऑप्टिमिस्टिक एक सैनिक होने के नाते मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक बार कम से कम इसको यूज में लाया जाए, देखा जाए, और इसके प्रोज एंड कॉन्स को आप यूज करने के बाद ही देख पाएंगे। समस्या सिर्फ यही है कि हम एक सैनिक के होने के नाते हम ये समझते हैं कि सेना एक नौकरी नहीं है। देखिए, आप दूसरी नौकरियों से आप सेना के कंपेयर नहीं कर सकते, जो मेरी अवधारणा है। ये एक तरह, इसमें आप ये नहीं समझ सकते आपने एक लड़के को हायर किया और उससे आपने कुछ ड्यूटीज ले ली, उसके बदले में आपने उसको पे पैकेज दे दिया। ये वैसी चीज नहीं है। सेना की ड्यूटीज के साथ साथ एक सेल्फ मोटिवेशन आता है। सेना की ड्यूटीज के साथ साथ एक इस तरह की इंटेंशन आती है जो कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। यानी कि ये कई सारे चीजों पर एक साथ काम करती है सेना। आपके एटीट्यूड को सुधारती है, आपकी पर्सनैलिटी को सुधारती है। नो डाउट 4 साल में मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि सेना शायद कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए कि 4 साल के अंदर ही इन लड़कों को एक बेहतर जिंदगी जीने के काबिल बना सकेगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल शुरुआत होनी चाहिए और 4 सालों के दौरान तमाम उतार चढ़ाव आएंगे, वो भी उससे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि भर्ती तो 4 साल की होगी, इसमें अधिकतम जो 25% लोग होंगे या जो बच्चे होंगे उनको सेना में परमानेंट कमीशन पर रखा जाएगा। इसके अलावा उनको पैसे भी दिए जाएंगे।
जान का जोखिम, राशन, वर्दी, उपयुक्त मात्रा में भत्ता भी दिया जाएगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि या तो छात्र समझना नहीं चाह रहे या फिर उनको पीछे से क्या पुश किया जा रहा है, इसलिए ये जो छात्र हैं इतने ज्यादा हिंसक नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि छात्र समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि हिंदुस्तान का जो युवा वर्ग है काफी समझदार है। और जो इस एज ग्रुप का है, जो 12th पास करके निकलता है, ग्रेजुएशन में जाता है, यूनिवर्सिटीज में जाता है, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा एक व्यू रहता है जिसके तहत वो समाज को देखता है। अच्छा गलत करने की इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये बवाल सिर्फ व्यवस्था में परिवर्तन की वजह से हो रहा है, जो मुझे लग रहा है। व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और देखिए तालमेल बिठाने में समय लगेगा। आप इतने बड़े डिसीजन को इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था चुनी है जो विश्व में कहीं भी लागू नहीं है। मैं आपको बता दूं, इजराइल में जहां पर की परमानेंट एक व्यवस्था है जिसमें हर एक बच्चे को एक बार आर्मी में जाना पड़ता है और वहां की सेवा करनी पड़ती है, तो मैंडेटरी कोर्सेज करने पड़ते हैं। वो वहां पर भी इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं कि आप 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा या फिर 4 साल के लिए आपको पेंशन पेमेंट दी जाएगी या कुछ तमाम बीमा किया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है। ये एक तरह का पूरे विश्व में नया प्रयोग है। तो जब भी आप नया प्रयोग करते हैं तो आपको उसका विरोध सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसमें सरकार की तरफ से ये होना चाहिए था कि उन सारे एलिमेंट्स को अब कन्विंस करती चलिए। आपने जैसे बताया कि सेना के बड़े अधिकारियों से बात हुई, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात हुई, लेकिन क्या उस पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति से बात हुई जो कि एस्पायरेंट था, जो हमारे चीफ हैं, जो हमारे बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं, वो उस एस्पायरेंट को क्या समझा पाएंगे कि उसके साथ धोखा नहीं हुआ है, उसके साथ बहुत अच्छी पॉलिसी लाई गई है। वो लड़का जो कि अभी यहाँ के गांव की सड़कों में दौड़ लगा रहा है, खेतों में, सिर्फ इस उम्मीद से कि वो 20 साल 25 साल सेना में नौकरी करेगा, एक अच्छा जीवन जिएगा और रिटायरमेंट के बाद, सेना से रिटायरमेंट के बाद पेंशन जिंदगी भर खाएगा या फिर उसके बाद उसको मेडिकल की सुविधाएं, कैंटीन की सुविधाएं आजीवन मिलती रहेंगी। उसके सपनों पर एक तरह से कुठाराघात हुआ है और इसी वजह से यह विद्रोह है। आप कह रहे हैं कि स्कीम तो सही है, लेकिन जो आखिरी पायदान पर खड़ा है उसको शायद कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया या उसको उस टीम में शामिल नहीं किया गया जिसके लिए पूरी योजना बनाई गई है। सर, आज तमाम तरह की खबरें आई है। कैमूर में स्टूडेंट्स ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को आके हमले कर दिया। इसके अलावा कई जगह पर सड़क जाम की गई, टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली जयपुर हाईवे भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान में जाम की खबरें आई, बरेली में जाम की खबरें आई है। इस बीच सरकार ने भी कहा है कि आप किसी के बहकावे में ना आए। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि युवाओं को बहकावे में नहीं आना चाहिए। ट्वीट किया है और ये लिखा है कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। मतलब सरकार की मंशा साफ है, सरकार युवाओं की बेहतरी के लिए स्कीम को लेकर आ रही है, लेकिन जिस तरह से युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान देश को भी हो रहा है। और ये वही युवा हैं जो कि आगे चल के सेना में सर्व करने वाले हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने वाले हैं। इन युवाओं को अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं युवाओं के प्रति हार्श नहीं हो रहा, मुझे पता है युवापन होता है, उसके अंदर अपने आप में एक जोश होता है, एक क्रांति की एक ज्वाला सबके मन में, सबके दिमाग में, वो एक सिस्टम के प्रति एक गुस्सा उनके पास हमेशा रहता है, क्योंकि वो वही है, यही वो वर्ग है जो सिस्टम से बार बार हर एक मोर्चे पर लड़ता है, हर तमाम तरह से लड़ता रहता है। तो इस वजह से इस युवा वर्ग की जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज करना चाहिए, और चैनलाइज करने के लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम था, उसको सेना की तरफ ले जाए। सेना की तरफ जाएगा जब वो डिसिप्लिन लाइफ जिएगा तो हो सकता है उसके अंदर और बेहतर गुण पैदा हो जाएंगे। लेकिन सरकार को इस तरह के बड़े निर्णय अचानक से नहीं करने चाहिए। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि सरकार को उन सब लोगों को कॉन्फिडेंस मिलाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुला करके उनके साथ चर्चाएं करनी चाहिए थी, जो कि आपके एस्पायरेंट्स हैं और जो सेना में जाकर के सर्व करने वाले हैं, जो ग्रेजुएशन, जो फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस तरह के लोगों की कम से कम राय तो लेते, बात करते। जो सेना में सर्व कर रहे हैं फिलहाल जो सैनिक, उनका मुझे नहीं पता उनसे राय ली गई है कि नहीं ली गई है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ली गई है तो बेहतर है, अगर नहीं ली गई है तो उसको लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यवस्था को आमूल चूल ढंग से परिवर्तित कर देने वाला फैसला है सरकार की तरफ से। और इस तरह के फैसले आपको समाज के हर एक अंग के साथ मिल करके लेने पड़ते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। युवाओं को हम आसानी से दोष दे सकते हैं कि युवा आज उत्तेजित है, युवा आज हर जगह आग लगा रहा है, युवा, लेकिन आप ये भी समझिए युवाओं को कहीं न कहीं सरकार ये समझाने में नाकाम रही है कि उसके सपनों के साथ कुठाराघात नहीं हुआ है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो युवा जो ये मान करके बैठा था कि एक बार सेना में जाने का मतलब है अनुशासित जीवन के साथ साथ एक अच्छा बुढ़ापा कटना, लेकिन उनको अब ये लगने लगा है कि वो ना अनुशासित जीवन एक लंबा खिंचने वाला, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर इसी समाज में आएंगे, उनको नौकरियों के लिए क्या प्रेफरेंसेस मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये अभी तक पॉलिसी में क्लियर नहीं किया गया। हर एक स्टेट
अपनी तरफ से बोल रहा है कि सिपाही बना दिया जाएंगे या फिर कहीं सिक्योरिटी एजेंसी से इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन इसका एक लेखा जोखा बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये पॉलिसी जब तक जिस समय फॉर्मुलेट हो रही थी उस समय से ही लोगों को इसमें पिक्चर मिला। इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी समाज के विभिन्न अंगों में, संसद के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, इसके तमाम कमेटीज के ऊपर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, तमाम कमेटीज बननी चाहिए थी अलग अलग विभागों की। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक फोरम का विषय था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक, और वो भी आप ये ध्यान रखें कि सेना में जो जवानों का एक बड़ा तबका है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जाता है, यानी वो व्यक्ति जो कि सेना को अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझता है। सिर्फ देश प्रेम का जज्बा ही नहीं, उसके साथ उसकी जीवन शैली जुड़ी होती है, उसके लिए उसकी रोजी रोटी जुड़ी होती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं जिनको लेकर वो सपने पालता है। अनुपम जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के बाद क्या भविष्य होगा, इस पर तो सवाल है ही। इसके साथ साथ अगर 75% को नौकरी नहीं मिली या वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं जो सेना की प्राइवेसी है उसको लेकर भी मन में डाउट बना रहेगा, क्योंकि 4 साल में आप काफी कुछ देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि सेना के पास क्या है। क्या एक भविष्य में खतरे का अंदेशा भी बना रहेगा? इस बात में मैं विशेष शब्दों के साथ पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं खुद यही कह रहा हूँ कि 4 साल में एक व्यक्ति जो 4 साल के लिए सिर्फ वो जिस दिन से वो भर्ती होगा फौज के अंदर, उसके मन में ये दिमाग में रहेगा कि वेदर आई एम इन 25% और 75%। अगर वो अपने आप को 75% में पाता है जिनको कि निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद, तो वो उतना लग करके क्या काम कर पाएगा, उतनी मेहनत जितना एक आम सैनिक करता है क्या उतने डेडिकेशन के साथ वो काम करेगा? पहली बात तो यही रहेगी, क्योंकि ये कि हमने मानव स्वभाव देखा, मानव स्वभाव है कि जब उसको पता है कि मेरा भविष्य इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। वो हो सकता है कल को इसमें आपको एक चीज और देखने को मिले कि सेना के अंदर डिसिप्लिन का माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि ऐसा लड़का, ऐसे तत्व जो कि ये दिमाग में पाल करके बैठे हुए हैं कि वो उनको 4 साल के बाद इस नौकरी में नहीं रहना है, वो अपने अधिकारियों की बातें क्यों मानेंगे? ये बहुत छोटे स्तर की बात है, वो अनसुना करेंगे या बहाने बनाएंगे या काम से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन और सेना के लिए बहुत खतरनाक होने वाले। और दूसरी चीज, इसमें जो आप प्राइवेसी वाली बात करते हैं, सेना के अंदर एक बार जाते ही व्यक्ति को तमाम तरह की प्राइवेट चीजों के बारे में, तमाम खुफिया जानकारियों तक उनकी पहुंच हो जाती है। तमाम तरह के ऐसे संसाधन होते हैं जो वो देख चुके होते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर चुके होते हैं। 20 साल मैंने सर्विस करी, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, 20 साल मैंने सर्विस करी है और मैं कहाँ सर्व करता रहा हूँ, कहाँ कैसे करता रहा हूँ, उसके बारे में अपने परिवार को, अपनी पत्नी तक को भी डिस्कस नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्राइवेसी मुझे बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि सेना ने 20 साल तक पॉलिश करके मेरे अंदर चीजें भरी हुई हैं। तो क्या 4 साल में वो जज्बा इनके पास रह पाएगा? और अगर नहीं रह पाएगा तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो जो आपके एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं, मैं एक्सपर्ट से कम से कम इस मुद्दे पर जरूर सहमत हो सकता हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी जी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो नई स्कीम है वो देश के भविष्य के लिए, यानी कि छात्रों के भविष्य के लिए स्वर्णिम अध्याय का काम करेगी, क्योंकि फिलहाल विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी जी बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को समय देने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।